आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। इस हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ, शम्मा रह गई परवाना चला गया। सायरा बानो जिन्होंने 12 साल की उम्र में लंदन से इंडिया के एक ट्रिप में उन्हें देखा और उनके लिए तसव्वुर कर लिया कि एक दिन वो उन्हीं से शादी करेंगी, और यही हुआ। ताउम्र उनकी आंखों में अपने हस्बैंड के लिए ऐसी चमक दिखती थी जो आज तक कहीं नहीं देखी गई। ऐसा जैसे वो गाना, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। और सीनियर खान साहब बोले 1966 में शादी करते हुए कि जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले। तो बेगम से उनकी माँ अभिनेत्री नसीम बानो, हु प्लेड क्यूपिड इन दिस मैरिज, उन्होंने कहा, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। तो शम्मी कपूर की जंगली की हीरोइन के लिए दामाद ने कहा कि तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए दिल डरता है, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वेल, मोहब्बत तो हो गई, और क्या हुई है ना, क्या दिन थे और क्या लोग थे। वेल, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आज शुरुआत इसी चिराग पद्म विभूषण यूसुफ खान साहब के नाम से, वो जो सबसे शालीन था, सबसे शाहीन था। End of an era as legendary actor Dilip Kumar passes away in Mumbai. Actor talks love and his life lessons in this not to be missed interview. Actor Akshaye Khanna, who makes his digital debut with the film State of Siege Temple Attack, talks about his acting process and why he likes to stay away from media glare. And music composer Anu Malik talks about staying relevant, plagiarism and recreating his own song for Hungama 2. साल 2004 में मैंने पहली बार दिलीप कुमार साहब के घर आना जाना शुरू किया। कभी जन्मदिन के लिए, कभी मुगल आजम की एनिवर्सरी, कभी नया दौर का कलर्ड री रिलीज होना। एक इश्क सा हो गया उनसे। क्या गलबा, क्या इकबाल बुलंद था उस शख्स का कि दुनिया के हुज हू उनसे मिलने के लिए कतार में खड़े रहते। वजह थी उनकी शराफत, नफासत और काम के लिए पागलपन। कोहिनूर के गाने के लिए जिसमें एक सीन था जिसमें वो सितार बजाते हैं, उन्होंने बाकायदा 6 महीने की ट्रेनिंग ली उस्ताद से। उनकी आंखों की पुतलियां, टेम्पल्स, जॉबोन, पेशानी सब अभिनय करते थे। एक गाना भी गाया है उन्होंने क्लासिकल, पता है आपको, देवदास की कहानियां तो जानते ही हैं आप। नया दौर में मधुबाला के खिलाफ जाकर प्रोड्यूसर के लिए गवाही देना, उफ, व्हाट अ लाइफ। और हाँ, आन का वो गाना याद है आपको जिसमें नादिरा से वो कहते हैं, मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। अब भाई ऐसा है, एक बेहद मगरूर आदमी से इश्क तो नामुमकिन है कि नहीं, मगर उनसे हो जाता है। क्या बात थी उनमें। This 98-year-old angel was truly gifted. Here is an interview that I had recorded at his house many years ago, and it is archival gold. किस तरह ढूंढे दिल भूले दिल का ख्याल आया हुआ। अभी दुनिया में आपको इतनी इज्जत मिली हुई है, आज आप सबसे ज़्यादा शुक्र अल्लाह का किस बात के लिए अदा करते हैं? जो उसने मुझे दिया उसका, और जैसे उसने मुझे रखा उस बात का। किसी ने क्या दिया और किसी से क्या लिया, वो हिसाब, उसकी अरिथमेटिक ठीक बैठेगी नहीं, कभी भी नहीं बैठेगी। मालिक जो देता है वो देता है, वो आपको उसका एहसास है कि दिया है उसने। आपकी नज़र में आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है यूसुफ साहब? आपकी वाइफ। हाँ। आज आप सायरा जी को क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन्स अगर आप उनको कहना चाहें, शुक्रिया का लफ्ज़ कहना चाहें, कुछ भी, तो क्या होगी वो बात?
हमने देखा है वो किस तरह से आपको इतनी देर कहाँ थी? ये है। इतनी देर कहाँ थी? मैं इतनी देर यही मंडला रही थी, आपके इर्द गिर्द मंडला रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई कोस से दूर रह नहीं सकती, 2 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती ना। ये जो हमारा सिलसिला है वो एक तरफा भी है तो मुझे मंजूर है, और मैं बहुत अच्छा इस पे जो है, मैं बहुत अच्छी तरह इस पे सरवाइव करूँगी। मैं इनसे अक्सर कहती हूँ मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, जो मेरी मोहब्बत है वो हम दोनों के लिए काफ़ी है। Beautiful. Beautiful. I heard and I read a very good saying the other day. चर्च के बाहर लिखा हुआ था, It is quite inevitable to grow old, but it is optional to grow up. It is optional to grow up. So I think it's a really beautiful thing. And you have grown up together? We've grown up together. Old together? Yes. अब इस थोड़ी देर में एक इलेक्ट्रिकल असर मुझ पे हुआ, वो देखिए वो सामने बैठे हैं। प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, नहीं प्लीज आइए, प्लीज आइए। और एक और इंडियन सिनेमा के द मोस्ट हैंडसम मैन। क्या हाल है यार? बस ठीक है। मैं फार्म तो फार्म तो जैसे ना मैं मुझको इसी से ये लगा when he came here कि ये खेत से ही आए हैं। मैंने कहा फ्लावर पहुंचा दो पहले। मैं अब हर साल जी हाँ, ये इधर आते मेरी हैं। जान है, इनकी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली ये जो बात कर रहे हैं ना, जी ये बात का इनर कोर जो होता है ना, जी ये वो है। हमारी गुफ्तगू जो होती है जी वो अंदरूनी जो कोर होता है जी वो वार्मथ उसके ज़रिए होती है। जी और जितनी ये आदमी मुझसे ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकता है, क्योंकि ये जितनी बात अंदर से निकाल के बात करते हैं ना, जी नहीं, वो बड़ी खूबसूरत होती है। मैं उतना नहीं कर सकता। नहीं, बहुत अच्छा है जी। जितना आप ही से सब सीखा है। आप मैं तो पहले भी कहा, ये इनके जान है मेरी। और मैंने पीछे एक जगह कहा भी था कि हमारी फिल्म जन्नत के ये वो ये सिर्फ दरख्शां आफताब हैं जिनसे रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। सही बात है, उसी से ये दिया चल रहा है। और कहाँ से- गाहे बगाहे कहाँ से गाहे कहाँ बगाहे है? जफ्फी डाल के आ जाता हूँ, फिर मुझे वो पावर मिल जाती है। और मैं चाहता हूँ अल्लाह मियाँ इन्हें हमेशा हमेशा हमारे सर पे ऐसे भाई का प्यार हमारे ऊपर बना रहे, और ऐसे ही इनकी चेहरे की रंगत, यही प्यार वैसे ही बना रहे। कहाँ हैं ऐसे लोग? मुझे तो ऐसे लोग होते हैं। मिलने मुझे तो नसीब में नहीं, मेरे नसीब में तो नहीं और आए। उनका सफ़र कितना रिमार्केबल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। ग्रेट हैं, इनके बारे में तो कुछ कहना ही कुछ ऐसे लगता है कि मैं इस अजीम शख्सियत के लिए क्या कहूँ। आज वो सिंपली मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। आज तो ऐसे लगा था कि मैं रास्ते में इन्हीं के गाने सुनता आया हूँ। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ। दीदार के गाने फार्म से लेके इनकी फिल्मों के बाबुल के गाने सुनता आ रहा था मैं। और आपकी दोस्ती कितने साल पुरानी है धर्म जी? दोस्ती नहीं है मेरी, मेरा ये बड़े भाई हैं, और इनकी शफकत, इनका प्यार, बेरादरी गई, भाईचारा। बेपना प्यार इनका मुझे हमेशा मिलता रहा है। और जितना मैं बटोर सकता हूँ बटोर लेता हूँ, जितना देते हैं उनसे ज़्यादा बटोर लेता हूँ इनसे। खुश रहे अल्लाह इनको हमेशा। अल्लाह इनके इनको सलामत रखे। इतना शफाफ दिल है इनका, और जितना शफाफ दिल है उतना ही इनके एहसास जो है वो उतना ही साफ मैं है। जब ये देखता था कि माह दिसंबर में जी दिलीप कुमार साहब पैदा हुए हैं, तो मैं भी दिसंबर बॉर्न हूँ। मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी थी कि मैं इसी माह में मैं भी पैदा हुआ हूँ। इनके पास आकर भी यकीन नहीं होता कि मैं अपने उस दिलीप कुमार, अपने यूसुफ भाई के पास बैठा हूँ। बार बार सोचना पड़ता कि सचमुच में इतना खुशकिस्मत हूँ इनके पास बैठा हूँ। आज भी ऐसा ही महसूस होता है। जब हम ये बातचीत बंद कर देंगे
तो तब हमारे नॉर्मल जो एहसास है ना वो एक दूसरे से राब्ता फिर हम करते हैं। बिरयानी खाने की बात करेंगे, क्या बना है, सीधे बावर्ची खाने में घुस जाएंगे, वहाँ से उठा के लाएंगे रात को इनके साथ 2-2 बजे तक। खाना खाने के बाद हम यही नीचे ये तो फर्श पे लेट जाते, फिर वो बनाते बहुत अच्छा है और पसंद भी। ऊपर मलाई डाल के वो खुद भी खाते, मुझे भी खिलाते थे। और इनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के जितने भी हीरो आए हैं वो दिलीप साहब के बगैर अधूरे ही रहे हैं। उन्होंने यहाँ कहाँ वहाँ इधर उधर इनको अपनाया है। उनके ना चाहते हुए उनके अंदाज में दिलीप साहब आए हैं। चाहे कोई एक्टर अपने आप को कुछ कहे, मैंने तो देखा, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ सबके कि भाई वो जो एक डेथ सीन कर रहे हो वहाँ आप दिलीप कुमार लग रहे थे। और मैंने बड़ी कोशिश की मैं अपनी जुल्फें खींच के कॉलेज के दिनों में यहाँ रखूँ और मुझे भी कोई मधुबाला, कामनी कौशल ऐसे हीरोइन से कभी काम करने का मौका मिले तो चला आया मैं यहाँ। वो ले आया ऊपर वाला मुझे इनके करीब। ये तो अजीम है बस। एक्चुअली ये जो सालगिरह है ये वालिदैन होते हैं ना, जो उनको शौक होता है कि बच्चा हमारा इस दिन पैदा हुआ था, ऐसा था, ये तो उनको जो खुशी होती है उसके बाद तो हम आज एक्चुअली तो वालिदैन ज़्यादा याद आ रहे हैं मुझे भी, इनको भी वालिदैन के लिए भी तो हम पुराने हो जाते हैं ना। बहुत वक्त लगेगा यूसुफ खान साहब यानी दिलीप कुमार साहब का सुरूर जाते जाते। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अक्षय खन्ना who makes his digital debut with Z5's film State of Siege 2 Temple Attack. It tells the story of 2002's terror attack on Ahmedabad's Swami Narayan Akshardham temple. I caught up with the director of the film Ken Ghosh and Akshaye Khanna and got them talking about making this hostage rescue thriller. Listen. I have been watching so many of your films, but this is quite a departure from what you have earlier made. Do you think directors का genre होता है? I don't think मेरा कोई भी genre है. I enjoy filmmaking. Period. I love the process of shooting. But if you actually ask me, this genre is my personal favorite to view. Being a son of a naval officer, you know, growing up with stories of World War II and reading those comic books, which are commando comic books, मेरे लिए तो this has been a dream genre, something that came very easily to me. And it's surprising that after, I mean, so many years in the industry, I finally get a chance to do this genre. If I can just add to what Ken was saying, it's always interesting when a director who's had a career spanning so many years and has never had the opportunity, very similar to what I felt when I was approached with this script, because action was a genre that was eluding me for a long time. Why do you think this genre was eluding you? I really don't know. It's a very good question, but I don't have the answer to that. Sometimes in our business, there's so many moving parts that sometimes, it just doesn't happen. But that's in the past. The fact that it's happened now is something that I'm thrilled about. And more importantly, I'm really, really, really happy with the product. So Instagram पे थोड़ा टोले वोले बना के तस्वीरें डालिए, नजरिया That's really typical, but I like that aspect of the not typical. If you see, when you see the whole film, you'll see there's no show of skin, of body, because the NSG is actually at least that's what I took away from it. It's more of a mental game than a physical game. Yeah. It no matter how physically fit or how physically strong you are, if you don't have the mental capacity to deal with these horrible kind of situations day in and day out, then you won't be able to do your job. You are one of the actors that we have who always tries to keep a low profile. You don't want to be in the news all the time. Your projects have also been far and few in between because you always choose quality over quantity. As an actor, what is it that drives your acting career? Because ऐसे भी moments होते होंगे, महीने होते होंगे where you're not working. And is that phase unnerving for an actor? But you've made that conscious choice कि यार मुझे अच्छा काम करना है वरना करना नहीं है. I haven't really thought about it, but I think basically my
my attitude towards not life in general, but specifically towards my career is that I want to be known for my work. I don't want to be known for the other things. It's really that simple. There's nothing more to it. I'm not a big fan of stardom. I'm not someone who craves attention or stardom and that constant. I'm not addicted to it at all. I can go without it for years, for my entire life, for that matter. It's not something that suits me. I tend to run in the opposite direction. But having said that, I can't live the life Shah Rukh Khan lives or Salman Khan lives, or it would, for me, it would be like torture. But it's not that I don't have the highest admiration for them being able to do it. It's an amazing achievement. IMA, Indian Military Academy, we have NDA, National Defense Academy in Pune. मतलब मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि वहाँ जो कैडेट्स आते हैं ट्रेन होने को, तो वहाँ पे दरवाजे पे बड़ा बड़ा लिखा रहता है, अलग अलग स्लोगन्स लिखे रहते हैं. उसमें से एक स्लोगन है, आज होगा मुकाबला. बंदा नाश्ता करके निकला है और सामने लिखा है, आज होगा मुकाबला. So they are prepared to be in a warlike situation all the time. Their thinking is so simple. It's so clear. This is my training. This is the job I have to do. And that's about it. There's not too many other complications. That is very rare to find in other walks of life. Constant willingness to put their life on the line for their team, for their army, and for the nation. Ken, all we want in life is a purpose. If there is a purpose to our life and there is a purpose of our life, आधी जंग तो तभी जीतती है. If you're being successful in your purpose, you're well way down on that journey towards that goal, and you're meeting with more successes than failures. Every day won't be a success. Some days will be not so good. But if you're heading towards that journey, that's even better. मुझे लगता है अक्षय खन्ना was also somewhere inspired by यूसुफ खान साहब. आपको वो ट्रिब्यूट कंटिन्यूज, जान ही रहे हैं यूसुफ साहब दिमाग से. मुझे उनका वो सीन याद आ रहा है मुगल आजम का, जिसमें वो कव्वाली थी और मधुबाला से यूसुफ साहब कहते हैं कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे, तुम्हारे हिस्से में ये कांटे आए हैं नारकली. तो मधुबाला कहती हैं, ज़हे नसीब कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता. वाह क्या सीन था भाई. इसी बात पे इस वीकेंड पे मुगल आजम हो जाए. यूट्यूब पे है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. प्लीज़ देखिए, अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, बिकॉज वी ऑलवेज से वी आर what we watch. The tribute continues. After the break, we have Anu Malik in conversation with us. Please don't go away. Welcome back. Music composer Anu Malik is back with Hungama 2, directed by Priyadarshan. The talented composer spoke to my colleague Vishal Chatkara about turning singer, plagiarism, and why he decided to recreate his own hit song Chura Ke Dil Mera for Hungama 2. Listen in. Oda ke nindiya kahan tu chali, पागल हुआ दीवाना हुआ कैसी ये दिल की लगी ये. Anuji, this is a recreation of your own song. You know, you have somebody who has worked in over 400 films. Recreating your own song is not new to you. You have done in the past with Judwa 2. While in that film we understand, the Uchiye building was part of the original. But here, creating a new version of your own song from Main Khiladi Tu Nari, was it the pressure to deliver a hit song? See, this idea came in from Ratan Jain, the producer, and Priyan sir. But I said, let's give it a different feel. For example, original Antara was da ra ri ra ra da. The people who love that kind of music are really going to say, "Arey yaar, Anu Malik ne ye kaun sa Antara bana diya." But then keeping the youngsters in mind, keeping today, this is 2021. That was in the middle of 90s. So melody runs, of course. But इसके अंदर जब अंतरा का फॉर्मेट मैंने सोचा तो a very uppity, very funky kind of an antara.
when I went to the set to see how it was being picturized, the first thing Shilpa noticed was, she said, I just love Mukhra to itna catchy hai, but the antara is so catchy, and the way I thought कि वही अंतरे को घुमाओगे आप और उसी format में रहोगे, and that is what Priyansa didn't want. That is what Ratan Jain didn't want. You've been singing for the last like 40 years. You've seen 80s and 90s. You have this very distinct and unique voice. Do you remember how and when you started singing in your own voice? There was this film I was doing, Jeete Hain Shaan Se, and Mr. Kamal Sharma wanted a song urgently. He was the director of the film, and Mithun Da was the hero. So we decided we'd take Kishore Da for this song. I approached Kishore Da umpteen times, but he was very busy. He couldn't make it. Kamal said, "Tu aise rough, we'll do a rough." I said, "I just do a rough track. You picturize the song, we'll get Kishore Da to sing it again." The song went up to Mithun Da. So the first question Mithun Da asked the producer, the director, "Who's the singer?" So he said, they said Anu Malik. He's the composer of the film. He said, "Abhi ye gana Anu Malik ki awaaz mein rahega." I've never heard of a funky or a beautiful voice. So in a way, Mr. Mithun Chakrabarti was the man who launched me as a singer. Way back in the 80s, early 80s, I was what, 19 at that time, 18 or 19. So then please give us few lines from Julie Julie. Okay, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लिली नहीं मांगता, हमको Sandra from Banner नहीं मांगता, तो कौन मांगता? Hey Julie Julie, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है. It's remembered even today. It's great. What is the difference between plagiarism, inspiration, or a tribute? From time immemorial, this question has been raised. You go back to the greatest of greatest composers. There is not one composer who's not been inspired by a certain song. Sometimes the composer has been told, "Yaar, aisa gana bana lo, yaar, le lo." You don't want to leave a film. You're not above board. There have been sometimes composers themselves have plagiarized or taken tunes. But today I'll tell you something, and you'll be happy to know. Every composer who's a talented composer is coming out with his own original tune. But the copyrights are very, very, very stringent and strong. Anuji, thank you so much for your time. In the end, may I please request you to give us a medley of your song to end this interview? Let's start with Vishal. Oh, ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे. So Anu Malik, like Yusuf Khan Sahab, has a lot of family members in the industry. I'm again remembering a very beautiful song from Yusuf Khan, yani Dilip Kumar Sahab's films. It was अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं. You know, उनके जो patriotic songs थे, उनका ज़्यादा mention नहीं होता. We always remember his romantic songs and Mughal-e-Azam and the tragedy king that he was in Devdas. But his patriotic songs और जो काम उन्होंने अपने देश की आन को बढ़ाने के लिए किया था और patriotism का जज्बा जगाने के लिए किया था, वो तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते. And that song from नया दौर, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों. So इसी बात पे this weekend belongs to Dilip Kumar Sahab. Watch his films because he is the man who was a proponent of quality over quantity. और किसी भी बड़े शख्स को श्रद्धांजलि उनके जैसा बनकर ही दी जा सकती है कि नहीं? Till we meet again, goodbye.